ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्टिंग करनी होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी चीज़ को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करा, दैट इज़ ABC, जिसमें बी एंगल पर ये 90 डिग्री है। इसके बाद अगर हम देखें तो AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपने देखा था कि अगर आपको एक एंगल के बारे में पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप बाकी के बचे हुए एंगल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ए जो एंगल है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू गिवन दे दूँ, तो आप बाकी के एंगल्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि ए 30 डिग्री है तो बी ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो 90 + 30 = 120। एंड सम तो एक ट्रायंगल का 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो एक तरह से अगर आपको एक एंगल के बारे में भी यहाँ पता है तो आप बाकी के एंगल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यहाँ पर हमें एक एंगल पता होगा, जो हमें गिवन अगर कोई एंगल होगा उसे फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमें गिवन एंगल जो है वो ए है, एंगल ए की वैल्यू हमें पता है। तो एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होगी हम उसे लिख लेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंड एंगल ए से जो मिली हुई साइड होगी उसे हम लिख लेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो BC यहाँ पर हमारे पास साइड ऑपोजिट टू एंगल ए आ चुकी है, और AB हमारे पास आ चुका है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और इसके साइड्स के बीच का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करना चाहें, तो एक तरह से हम रेशियोज़ में पहले तो ये लिख सकते हैं, दैट इज़ BC/AC। तो ये भी इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो होगा, दैट इज़ BC/AC। इसके अलावा हम आपस में इसकी साइड्स को रेशियो में कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स को आपस में हम रेशियो में पुट करते रहेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे AB/AC, नेक्स्ट BC/AB। नेक्स्ट हम लिखेंगे इन रेशियोज़ को ऑपोजिट, तो हम इसे लिख पाएंगे AC/BC, AC/AB और AB/BC। तो यहाँ पर हमारे पास 6 रेशियोज़ आ चुके हैं, दैट इज़ ये 6 रेशियोज़ हैं जिसके हेल्प से हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझना है। और ये 6 रेशियोज़ कैसे आए हैं, जब हमने किसी भी 2 साइड को आपस में डिवाइड करा है। सबसे पहले हमने BC / AC करा, इसके बाद AB/AC, इसके बाद BC/AB। नेक्स्ट हमने कुछ नहीं करा, हमने जो सबसे पहले रेशियोज़ लिए थे उन्हें ही रेसिप्रोकल बना दिया। एक तरह से BC/AC हमारे पास था, तो इस बार हमने AC/BC कर दिया। तो ये 6 तरह के रेशियोज़ इस ट्रायंगल में फॉर्म हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और रेशियो इस ट्रायंगल में फॉर्म नहीं हो सकता, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन अलग अलग रेशियोज़ के अलग अलग स्पेसिफिक नाम भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो उसमें हमने AB को लिखा हुआ है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, BC को हमने लिखा हुआ है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और AC हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम यहाँ पर BC, AC और AB की जगह इन चीज़ों को पुट करें तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले BC/AC था, तो वहाँ आ जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज़ BC/AB। इसके बाद हमने कुछ नहीं करा था, हमने गिवन रेशियोज़ को ही रेसिप्रोकल बना दिया था। तो अब हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, नेक्स्ट
hypotenuse upon side adjacent to angle A. Next, side adjacent to angle A upon side opposite to angle A. और इन चीज़ों का that is opposite side upon hypotenuse, adjacent side upon hypotenuse, opposite side upon adjacent side, इसके अलावा hypotenuse upon opposite side, hypotenuse upon adjacent side एंड adjacent side upon opposite side, इनका एक स्पेसिफिक नाम है. दैट इज़ सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करें तो हमें यहाँ पर एक एंगल गिवन था, दैट इज़ एंगल ए. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनका नाम लिखते हैं. तो फर्स्ट में हम लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इनका स्पेसिफिक नाम क्यों गिवन है यहाँ पे, ताकि हम इसे याद कर सकें और इसका आगे बहुत इजीली यूज़ कर सकें, इसीलिए इनके स्पेसिफिक ये नाम गिवन है, जिसे हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट में साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए इक्वल होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के. नेक्स्ट कोसाइन ऑफ एंगल ए, वो इक्वल होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के. नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, वो इक्वल होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड के. तो यहाँ पर हमने तीन रेशियोज़ के कुछ नेमिंग कर दी है कि अगर रेशियो हमारे पास ऐसा आता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, तो हम उसे ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस ना कह के हम उसे साइन ऑफ एंगल जो भी हमें गिवन हो उस एंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. इसके बाद अगर हमें मिलता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस कोई रेशियो, तो उसे हम कोसाइन भी लिख सकते हैं. इसके बाद हमें मिलता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का अगर कहीं रेशियो, तो उसे हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए भी लिख सकते हैं. सेम इसी तरह से अगर हम रेसिप्रोकल वाले रेशियोज़ की बात करें तो उसमें हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड को हम लिख सकते हैं कोसीकेंट ऑफ एंगल ए. नेक्स्ट हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड को हम लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए. एंड लास्ट एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड वाले रेशियो को अगर हम लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं हम को टेंजेंट ऑफ एंगल ए. ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, को टेंजेंट ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रेशियोज़ की नेमिंग है कि हम रेशियोज़ को क्या कह रहे हैं. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमने किस एंगल को कंसिडर करा है. यहाँ पर हमने एंगल ए को कंसिडर करा है, तो ए के अकॉर्डिंग ही हम ये फॉर्मूलेस पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए के अकॉर्डिंग ही साइड्स को ऑपोजिट और एडजेसेंट लिखा हुआ है. नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर 6 के 6 फॉर्मूले और वी कैन से रेशियोज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको 3 रेशियोज़ पता है तो बाकी के 3 आपको ये गारंटी है कि वो रेसिप्रोकल ही होंगे इन्हीं के. लाइक साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट, कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट. नेक्स्ट अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको 3 रेशियोज़ भी याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंजेंट को देखो तो टेंजेंट जो रेशियोज़ फॉर्म कर रहा है वो एक तरह से साइन के रेशियोज़ डिवाइडेड बाय कोसाइन के रेशियोज़ को सॉल्व करके फॉर्म कर रहा है. लाइक हम करें कि साइन के रेशियोज़ जो है दैट इज़ बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, जो एक साइन का रेशियो है, इसे अगर हम कोसाइन के रेशियो से डिवाइड करें दैट इज़ ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, तो टेंजेंट का रेशियो हमें मिल रहा है दैट इज़ ए सी से ए सी यहाँ कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन ए बी. तो एक तरह से अगर आपको साइन और कोसाइन के बारे में पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आगे के डिटरमाइन कर सकते हैं. और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि आपको 2 नहीं सिर्फ एक रेशियो भी इनफ है बाकी के रेशियोज़ को डिटरमाइन करने के लिए,
क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको यहाँ पे BC के बारे में पता है, BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू पता है, तो ऑफकोर्स आप AB भी कैलकुलेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपने AB कैलकुलेट कर लिया, AC की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप कोसाइन की वैल्यू बता दोगे। तो एक तरह से सिर्फ अगर आपको एक रेशियो पता है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, चाहे वो साइन हो, कोसाइन हो, टेंजेंट हो, कोसिकेंट हो, कोई भी एक रेशियो पता है, तो आप बाकी की 6 रेशियोज कैलकुलेट और वी कैन से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इन नाम की बात करें, दैट इज़ साइन, कोसाइन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? तो अराउंड 500 AD एक इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज़ आर्यभट्ट। उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ करा और उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड यूज़ करा वो था अर्धजया, जिसे हाफ कॉर्ड भी कहा जाता है, या फिर सिंपली उन्होंने इसका यूज़ ऐसा जया करा और इस अर्धजया के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी दी। इस थ्योरी को बाद में जब अरबिक में ट्रांसलेट करा गया तो इस जया को अरबिक में ट्रांसलेट करके कहा गया साइनस। नेक्स्ट जब इन पूरी थ्योरीज़ को जो आर्यभट्ट ने दी थी उसे अरबिक में ट्रांसलेट करा गया, अरबिक में समझा गया, इसके बाद उसे नेक्स्ट जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा गया, यानी कि अब उनकी गिवन नेमिंग जया अब चेंज हो चुकी थी साइनस में, और इस अरबिक वर्जन को जब ट्रांसलेट करा गया लैटिन लैंग्वेज में तो उसमें साइनस को कह दिया गया साइन, SINE, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एज अ एब्रिविएशन यूज़ करते हैं SIN, साइन। अब बात ये आती है कि कोसाइन और टेंजेंट कब आए? तो कोसाइन और टेंजेंट थोड़े बाद में ये दोनों टर्म्स ओरिजिनेट हुई। अगर हम मेन कोसाइन की बात करें तो कोसाइन दो वर्ड से मिलके बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें यहाँ पर बी जो है बी 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स जो बाकी के दो एंगल्स बच गए इनका आपस में सम होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है एक तरह से वो स्टैब्लिश करवाता है कोसाइन। तो इसे हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे ये कोसाइन एक तरह से साइन को रिप्रेजेंट करता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के लिए एब्रिवेशंस यूज़ करेंगे। दैट इज़ अलग अलग जो ये नेमिंग हमने करी है इनमें हम एब्रिवेशंस यूज़ करेंगे, यानी कि इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे नाम को। दैट इज़ साइन को हम लिख लेंगे सिंपली साइन, कुछ इस तरह से। कोसाइन को हम लिखेंगे कॉस, टेंजेंट को हम लिखेंगे टैन, कोसीकेंट को हम लिखेंगे कोसेक, सीकेंट को हम लिखेंगे सेक, एंड को टेंजेंट को हम लिखेंगे कॉट। और इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर साइड्स को कुछ नई नेमिंग देंगे। लाइक अगर हम ऑपोजिट साइड की बात करें तो ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को कहा जाता है बेस। तो परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से P अपॉन H, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से B अपॉन H। नेक्स्ट tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वी कैन से P अपॉन B। दैट इज साइन कॉस tan परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। नेक्स्ट अगर हम ये जो हमने नेमिंग करी है इस पूरी लाइन को, दैट इज साइन ऑफ एंगल A, इसे सिंपली हम
साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा लिखेंगे। थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पूरा साइन ऑफ एंगल ए लिखने से अच्छा यहाँ पर सिर्फ साइन ए लिख देंगे ताकि हम समझ जाएं कि इस जो ये वर्ड है, एब्रिवेशन है, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा यहाँ पर वो एंगल होगा जो हमें गिवन होगा या जिसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर या बेस डिसाइड करेंगे। तो साइन थीटा होगा साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा होगा कॉस ऑफ एंगल थीटा एंड टेन थीटा होगा टेन ऑफ एंगल थीटा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है वो ये है कि थीटा और साइन आपस में यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन सिर्फ एब्रीवेशन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। सेम कॉस के लिए है, सेम टेन के लिए है, यहाँ पर सिर्फ हम एज अ एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा P अपॉन एच, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा B अपॉन एच एंड टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा P अपॉन B। सेम इसी तरह से कोसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा H अपॉन P, सेक थीटा हमारे पास हो जाएगा H अपॉन B एंड कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा B अपॉन P, क्योंकि साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल ही होते हैं कोसेक, सेक एंड कॉट। तो एक तरह से हमने यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझनी है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये डिटरमाइन करी गई हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग। हमने इनके प्रॉपर नेमिंग भी देखी है कि इन्हें प्रॉपरली क्या कहा जाता है। इसके बाद हमने इनकी नेमिंग थोड़ी सी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर ली। तो जो भी साइड थीटा के ऑपोजिट होगी यानी कि एंगल के ऑपोजिट होगी उसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर, जो भी साइड थीटा से मिली हुई होगी, एडजेसेंट होगी, उसे कहा जाएगा बेस, और बाकी हाइपोटेन्यूज तो हर एक ट्रायंगल में आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं।